आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी सीयूईटी 2023 की एग्जाम को 60 टू 90 डेज के अंदर कैसे क्रैक करोगे। क्या यह पॉसिबल है कि आप अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करो तो 60 से 90 दिनों के अंदर 2 से 3 महीने में आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। यह चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको दूंगा, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस होने वाली है, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स लगेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। चाहे आप किसी भी बड़ी सी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो सीयूईटी एग्जाम में, तो भैया ये वीडियो आपके लिए है। डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, इफ्लू या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी आप कह लो जो भी सीयूईटी के अंदर आती है, सबके लिए ये वीडियो होलसम है एक। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा भाई अनटोल्ड मैक, आई प्रॉमिस तुम्हारे पूरे सीयूईटी के जर्नी में अकेला मैं खड़ा रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे चाहे कुछ भी हो जाए। ओके चलो, तो देखो भैया बात ऐसी है कि आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे आप अभी अपने क्लास 12th में हो या पास कर चुके हो, सीयूईटी दिया नहीं दिया, मैं आपको बता दूं कि आपको सीयूईटी देना ही पड़ेगा हर हाल में। आज के टाइम पे अगर आप एक क्लास 12 के छात्र हो और आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, जेई हो गया, नीट हो गया, कोई भी एग्जाम, कोई भी आईआईएम के लिए आईपीयू एग्जाम हो गया, आईपी मैट हो गया, कुछ भी बड़ी सी बड़ी कोई भी एग्जाम देनी है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको सीयूईटी एग्जाम देना ही पड़ेगा अपने लाइफ में। ये एग्जाम आज के समय इतना ज्यादा कंपलसरी है, मैं पूरी स्ट्रेस डाल के आपको कह रहा हूं। एंड अगर आप सीयूईटी 2023 की तैयारी कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज के समय एट प्रेजेंट हमारे पास सीयूईटी की पूरी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कोर्स के लिए। चाहे बड़ी सी बड़ी टॉप से टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले लो या कितनी भी यूनिवर्सिटी ले लो, सब के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो कोई सी भी डोमेन हो, लैंग्वेज हो या जनरल टेस्ट हो। अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है भैया, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर से नंबर आपको दिख रही होगी, व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाके बस इतना बताना है कि भैया हमें ये डोमेन चाहिए, ये लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं या इस कोर्स के लिए मैं तैयारी करना चाहता हूं। एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपको हमारे कोर्स से सेंड कर देंगे, सारी डिटेल भेज देंगे, डेमो वीडियोस भी भेज देंगे। तो अगर आप हमारी डेमो वीडियोस को देखना अच्छी लगती है, पूरा पढ़ाने का तरीका एक एक चीज, तो आप हमारे कोर्सेज में रजिस्टर करके कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारी कोर्स को इस तरीके से बनाया गया कि भैया 60 दिनों के अंदर, 60 से 90 दिनों के अंदर आप डेफिनेटली सीयूईटी की पूरी सिलेबस को क्रैक कर लोगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप एक एक चीज, जो भी हमारी स्टडी मटेरियल है, एवरीथिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर देखते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो, नंबर गिवन है स्क्रीन के ऊपर, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहली चीज कि अभी आपके पास क्या बहुत अधिक समय है? नहीं। क्या अभी आपके पास बहुत कम समय है? तो भी नहीं। आपके पास अभी जितना समय है, ये काफी अच्छा समय है, काफी सफिशिएंट टाइम है सीयूईटी एग्जाम के पूरे सिलेबस को कवर करने का। आपको सिर्फ एग्जाम की सिलेबस को कवर करके ही नहीं चले जाना है। जैसे आप अपनी क्लास 12 के बोर्ड्स में पढ़ाई करते हो, जैसे क्लास 12 के बोर्ड्स का सिलेबस को एक बार खत्म करते हो, फिर 2-3 बार रिवीजन करते हो, वैसे ही आपको सीयूईटी के सिलेबस को भी रिवाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। मैंने पिछले साल 2022 वाले सेशन को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, प्लान नहीं था, पहली बार हुआ था। लेकिन इस बार 2023 में ये बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है अगेन। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, इसे जैसे आप बोर्ड्स को इंपॉर्टेंट देते हो, उससे भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट आज के समय सीयूईटी देना है, क्योंकि सारी बड़ी यूनिवर्सिटी भैया आज के समय क्लास 12 के मार्क्स पे नहीं, सीयूईटी के मार्क्स पे आपको एडमिशन देगी। ओके क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करना है। देखो, सबसे पहले तो आप हमसे कोचिंग ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो एंड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, लेक्चर्स वगैरह, मॉक टेस्ट हो गई, स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप वहां पे एक आपको फुल फ्लेश चीजें मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ एजुकेटर, मैं हमेशा आपको बोलूंगा ये बात कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो हमेशा। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पैसे कमाने, धंधा बनाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक ब्रांड स्टैब्लिश करना है आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी की हेल्प करनी है। इसीलिए मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बहुत बच्चे पूछते हैं, लेकिन अगर आप एक कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपको सारी रोड मैप कोचिंग के द्वारा, कोर्स के द्वारा मिल जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप खुद से करने जाओगे तो जरूर कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, आपको बोर्ड्स में भी समय देना पड़ेगा। इसके लिए सीयूईटी का जो पूरा पैटर्न है उसको पहले आपको पता करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनानी पड़ेगी, अपने पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अगर आप उतने
इतने सक्षम हो जो आप खुद से सारी चीजें कर सकते हो, सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो खोज खोज के इधर उधर से, तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्रैक करोगे। एंड बहुत बच्चे खुद से पढ़ के भी करते हैं। जो इंसान आपको बोलता है आज के समय कि भैया आपने अगर कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करा, हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप फेल कर जाओगे, सीयूटी नहीं निकलेगा, बिल्कुल गलत बात है। डेफिनेटली कर सकते हो। यूपीएससी भी आप खुद से जब निकाल सकते हो तो सीयूटी भी निकाल सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं। आगे अब बात करते हैं कि भैया तैयारी कैसे शुरू करें। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपका कौन सा डोमेन है, कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, क्या जीटी चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो देखो सीयूईटी के 3 सेक्शन है। बेसिक सी बात बता दूं, एक आती है आपकी लैंग्वेज टेस्ट जिसमें आपकी सारी लैंग्वेज आ जाती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल या फिर फॉरेन लैंग्वेज कह लो, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, कोई भी जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ना वो सारे लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन के अंदर आती है। उसके बाद आती है आपकी डोमेन सेक्शन। डोमेन में वो डोमेन्स आती है जो अभी आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट अदर देन लैंग्वेज, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट जो भी क्लास 12 में आपका है, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो वो सब्जेक्ट आपके डोमेन में आएंगे। एंड तीसरा आपका जनरल टेस्ट जिसमें करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वगैरह चीजें होती हैं, वो आती है आपकी जनरल टेस्ट में। ओके, तो आपको पता करना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि आप अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन करने आओगे, हमारे कोर्स में एनरोल होने आओगे, तो हम भी आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा को क्या चाहिए, कौन सी सेक्शन चाहिए, क्या आपको लैंग्वेज चाहिए, क्या आपको डोमेन चाहिए, क्या आपको जीटी चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर कोर्सेज की अलग अलग डिमांड होती है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर आपको बीकॉम करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए अलग सब्जेक्ट चाहिए। वही अगर आपको बीकॉम करना है बीएचयू से तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। समझ रहे हो? तो हर कोर्सेज की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। जैसे अगर मैं बात करूं बीएचयू की, हर कोर्सेज की, अब फॉर एग्जांपल बीएचयू में अगर आपको करना है बीकॉम ऑनर्स करना है तो उसके लिए आपको मान लो अकाउंटेंसी चाहिए, बीएचयू के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड जनरल टेस्ट। ओके, ये है बीएचयू का सीन। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो वहां पे भैया आपको चाहिए 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन एंड में मैं आपको बेसिक चीज भी बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट रख लो, तुम सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो मैं अभी आपको एंड में बता रहा हूं, ठीक है? चलो, अब बात आती है कि आपने पता कर लिया सबसे पहले कि आपको कौन सा क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके अपनी सब्जेक्ट को मत सिलेक्ट करना। ये गलती बहुत बच्चों ने करा है। बहुत बच्चे क्या करते थे कि एक लैंग्वेज दे दिया और जीटी दे दिया, लेकिन उनको एक यूनिवर्सिटी को, मान लो जेएनयू टारगेट कर रहे हैं, तो जेएनयू कहती है कि हमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट चाहिए, तो बच्चे ने इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट दे दिया। अब मान लो सीयूईटी एग्जाम तुमने दिया, तुम्हारा जेएनयू नहीं निकला, अब तुम्हारा मन है कि तुम डीयू में भी अप्लाई कर पाओ, बीएचयू में भी अप्लाई कर पाओ उसी पर्टिकुलर कोर्स में, तो वहां आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आपके पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो पेपर ही नहीं है सीयूईटी एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बार बार, आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से चुनना है, इस तरीके से आपको लैंग्वेज लेनी है, डोमेन्स लेनी है, जनरल टेस्ट लेनी है कि आप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाओ। ओके, चलो, अब फॉर एग्जाम्पल तुमने सिलेक्ट कर लिया, ये सारी चीजें तुमने खोज खाज ली, अपना लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज बना लिया कि कैसे क्या करना है। अब बात आती है कि 60 से 90 दिनों में कैसे तैयारी करें। देखो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। तुम्हारे पास अगर लैंग्वेज सेक्शन है, लैंग्वेज कह रहा हूं मैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश रखते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश रखा है अपने लैंग्वेज में, और तुम्हारी डोमेन है 3 डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कुछ भी, तो और तुमने रखी है जनरल टेस्ट। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें लैंग्वेज की तैयारी शुरू कर देनी है। लैंग्वेज की तैयारी शुरू कर देनी है, जो भी लैंग्वेज तुम्हारा है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है तो उसकी तैयारी तुम शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा करते चलो, दिन में अभी से अगर शुरू कर रहे हो, 3 महीने लेके चल रहे हो, तो भैया 3 महीने के हिसाब से हर दिन अगर तुम 2 घंटे दोगे सीयूईटी की तैयारी को तो बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो एंड में अगर पढ़ने बैठोगे ना तो एक दिन में 10-10 घंटा देना पड़ेगा। इसीलिए अभी से 2-2 घंटे देना शुरू कर दो। 2 घंटे दिया लैंग्वेज को, डोमेन्स को एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि डोमेन आप वही सिलेक्ट करोगे जो आप अपनी क्लास 12 में पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो पीसीएम आप अपने क्लास 12 में ही भी पढ़ रहे हो ना, तो वही चीज आपकी सीयूईटी में भी आएगी, एज इट इज 12th के बाहर से नहीं आएगी मोस्टली सब्जेक्ट्स की। ओके, तो जब आपकी 12th के बाहर नहीं आएगी तो आपको वही पढ़ना है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सीयूईटी के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। पैटर्न पूरी सेम रहेगी जैसा आप क्लास 12th में बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, तो डोमेन का तुम्हारा टाइम बच गया। मगर ये एक बात याद रखना कि एनटीए कहती है कि एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस को वो फॉलो कर रही है, तो इसीलिए आप थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस कर लो। अगर डोमेन की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो। एनसीईआरटी होने से तुम्हारा बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा और सीयूईटी भी कवर हो जाएगा, दोनों। ओके, बात खत्म। अब बात आती है जनरल टेस्ट की, और जनरल टेस्ट एकमात्र ऐसी सेक्शन है जहां पे तुम्हें दिन का एटलीस्ट 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे नई चीज है, सबसे नई टॉपिक। और मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं, चाहे तुम डोमेन के लिए कोर्स लो ना लो, लैंग्वेज के लिए लो ना लो, लेकिन जनरल टेस्ट के लिए जरूर लेना, क्योंकि जनरल टेस्ट बिल्कुल नया चीज है तुम्हारे लिए। आज से पहले तुमने जनरल टेस्ट नहीं पढ़ी है क्लास 12 के, मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एकदम से तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेगी ये चीजें, है ना। अभी तो तुम्हारे पास लैंग्वेज है,
है, क्लास 12th में इंग्लिश हिंदी कुछ तो पढ़ रहे होंगे, वही मैं बात करूं डोमेन की, वो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन जनरल टेस्ट नहीं है, इसीलिए जनरल टेस्ट के लिए कोर्सेज लेना थोड़ा जरूरी हो जाता है। वैसे आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगेन वही है, कोर्स लोगे तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा, सारी चीजें बैठे बिठाई मिल जाएगी, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद सारे मटेरियल्स आपके पास मिल जाएंगे एंड प्रिपरेशन आप कर लोगे। ओके, तो अगर आपको हमारे कोर्स में इनरोल करना है तो नंबर आपके ऊपर गिवन है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप टेक्स्ट करो एंड हम आपको अपनी कोर्सेज की डिटेल भेज देंगे। जनरल टेस्ट के लिए स्पेशली हमने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड तरीके से हमने अपने कोर्स को बनाया है, जनरल टेस्ट के लिए, इंग्लिश के लिए भी, लैंग्वेजेस के लिए भी और डोमेन्स के लिए भी। ओके, तो ठीक है, चलो ये हो गए जनरल टेस्ट। अब तुमने पढ़ाई शुरू कर दिया, 2 घंटे तुम दे रहे हो लैंग्वेज को, मिनिमम 1 घंटे तुम दे रहे हो किसको, मिनिमम 1 घंटा कम से कम दे रहे हो जनरल टेस्ट को। ओके, नहीं भी तो लैंग्वेज को 1 घंटा, जनरल टेस्ट को 1 घंटा, एकदम शुरू से, अभी से अगर तैयारी शुरू करते हो तो। ओके, चलो अब यहां पे बात आती है कि आगे क्या करें। अब तुम्हें यहां पे कुछ चीजें करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करना पड़ेगा, तुम्हें मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी। देखो, मॉक टेस्ट दिए बिना ये एग्जाम तुम अगर सोच रहे हो क्रैक कर लोगे, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बुक का पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। पिछले साल कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10-20 मॉक टेस्ट बनाया है, तब जाके वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाए हैं। मेरे ही कितने सारे स्टूडेंट थे, छात्र थे, जिनको मैंने पर्सनली गाइड किया था, मैंने बुक सजेस्ट करी थी, मैंने चीजें बताई थी। इस टाइम तो हमारे पास सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, हमारे पास सारे टेस्ट अवेलेबल है, तो आप हमसे भी ले सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको टेस्ट थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट जब आपका 1 महीना खत्म हो जाए प्रिपरेशन का, उसके बाद से आपको मॉक टेस्ट बनाना शुरू करना है, और आपका पूरा कोर्स भी जब खत्म हो जाए तो भी आपको मॉक टेस्ट देना है। याद रखो, अगर तुम अभी से शुरू कर रहे हो तो हफ्ते में 6 दिन, हफ्ते में 7 दिन पढ़ोगे ना, तो 6 दिन तुम अपनी पढ़ाई करो, रेगुलर दिन में 2-2 घंटे दो, एंड जो 7वां दिन है, मान लो संडे का जिस दिन समय है तुम्हारे पास, संडे को बैठ के मॉक टेस्ट बनाओ, एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट बनाना शुरू करो। अभी से मॉक टेस्ट बनाओगे ना तो हाथ साफ होगा, बाद में मॉक टेस्ट बनाने जाओगे तो हाथ साफ नहीं रहेगा, बहुत दिक्कत होगी, बोर्ड्स की अलग प्रेशर रहेगी और सीयूईटी की अलग, इसीलिए मॉक टेस्ट बनाना शुरू करो। ओके, अब मॉक टेस्ट देना तुमने शुरू करा, स्टार्टिंग में गलती होगा, टाइम पे नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइमर लगा के मॉक टेस्ट बनाना। अगर जनरल टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं तो 60 मिनट घड़ी में नेट 60 मिनट देख के चालू करना टाइमर, मॉक टेस्ट देना शुरू करना। मॉक टेस्ट शुरू करा, स्टार्टिंग में देखना बनेगा ही नहीं, 1.5 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे, पेपर नहीं कंप्लीट होगा। करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि भैया 40 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा मॉक टेस्ट खत्म हो रहा है। ये पोजीशन में तुम पहुंच जाओगे, और जब तक इस लेवल पे पहुंचोगे तभी तुम्हारी एग्जाम क्लियर हो पाएगी। अब ये चीज तुम कर रहे हो 1-1.5 महीने तक, और तुमने पूरी सिलेबस खत्म कर दी। हमारे कोर्स को तो भैया इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 60 to 90 डेज के अंदर डेफिनेटली तुम पूरी प्रिपरेशन खत्म कर दोगे। अब बात आती है कि जैसे ही तुमने एक बार खत्म करा पूरा सिलेबस को, अब तुम्हें उन्हें रिवाइज शुरू करना है, फिर से रिवाइज करना है, एंड पूरे रिवीजन को तुम्हें 15 दिन में खत्म करना है, एंड बाकी के और 15 दिन तुम्हें दोबारा रिवीजन करनी है। कम से कम पेपर देने से पहले 2 बार रिवीजन करना जरूरी है। अगर आज की मैं बात करूं, अभी नवंबर का महीना है, अभी अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, बहुत बच्चे देखेंगे, आई नो, बहुत बच्चे कोर्सेज में एनरोल भी करना शुरू कर दिए अभी से, आप मानोगे नहीं, लेकिन बहुत सारे आप ही लोग के दोस्त हैं, छात्र हैं, जो लग चुके हैं प्रिपरेशन के, मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दी है, कोर्सेज परचेज करना स्टार्ट कर दिया, प्रिपरेशन शुरू कर दिया, मेरे से बात करते रहते, भैया ये क्या, वो क्या, भैया ये बताओ, भैया वो बताओ, बहुत सारी चीजें शुरू हो चुकी है अभी से, तो हो चुका है। तो आप देर मत करो, चाहे आप हमसे पढ़ो या फिर खुद से पढ़ो, पढ़ाई चालू कर दो। तो नवंबर के महीने में से अगर मैं हिसाब मिलाऊं तो अभी से लेकर के 6 से 7 महीने आपके पास समय है, सरप्लस समय है तैयारी करने का। लेकिन आप जनवरी से भी शुरू कर सकते हो। अगर कोई बच्चा जनवरी में ये वीडियो देख रहा है, फरवरी में देख रहा है, तो भी आप कर सकते हो। हिसाब लगा लो, तुम्हारे पास 2 महीना होना चाहिए, तब 2 महीने में तुम प्रिपरेशन खत्म कर दोगे पूरी तरीके से। 2 महीना तुम्हारे लिए होगा अगर तुम शिद्दत से पढ़ोगे, और अगर अच्छी तरीके से पूरा कवर करना है तो 90 डेज लगा लो, 3 महीने में सब हो जाएगा। ओके, तो रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट बनाना है। सबसे पहले आपको सिलेबस इकट्ठा करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर आपको अगेन रिवीजन करना है। ये चीज जब 2 बार साइकिल कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली तुम्हारा सीयूईटी एग्जाम निकल जाएगा, चाहे तुम किसी भी बड़ी से बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अब जाते जाते एकमात्र ब्रह्मास्त्र आपको दे जाता हूं, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन है जो आप सीयूईटी में रखोगे तो आप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टारगेट कर लोगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जेएनयू कुछ मांगती है, डीयू कुछ मांगती है, ये कुछ और मांगती है, वो कुछ और मांगती है, तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, लैंग्वेज में रख लो इंग्लिश, लैंग्वेज में हो सके तो रख लो इंग्लिश, हिंदी भी रख सकते हो, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सिर्फ इंग्लिश मांगती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे कोर्सेज है जिसमें लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश ही रहना चाहिए और कुछ नहीं। अगेन मैं बात करूं जेएनयू की, तो जेएनयू भैया कहती है कि हमें भी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर इंग्लिश रख सकते हो तो रख लो। एंड हमारे पास जो मैंने भी देखा है पर्सनली, जो सबसे ज्यादा डिमांड बच्चों की आती है वो इंग्लिश लैंग्वेज की आती है। तो लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश रख लो, हिंदी भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश रखोगे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे। मेरा फोकस ही यही है कि आप ज्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाओ, तो इंग्लिश रख लो। 3 डोमेन रखो, कम से कम 3 डोमेन,
कोई भी 3 सब्जेक्ट जो अभी आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो उसमें से कोशिश करो कि एक पेपर आपका मैथ्स का हो। अगर आपके क्लास 12 में मैथ्स है तभी याद रखना डोमेन वही लेना जो सब्जेक्ट तुम अभी अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो, उसके अलावा कुछ मत लेना। अगर तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट को डोमेन में मत रख लेना, ये गलती मत करना। इसीलिए अगर आपको डोमेन लेना है तो कोशिश करना एक मैथ्स हो प्लस 2 कोई भी अदर सब्जेक्ट तुम रखो अपने डोमेन में। लेकिन अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डोमेन कोई सी भी रखो जो भी आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो। 6 डोमेन मैक्सिमम तुम रख सकते हो, सीयूईटी के पेपर में 6 डोमेन दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 दो, 3 से ज्यादा दो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 दो। और अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की तो कंपलसरी है, जनरल टेस्ट आपको देना ही चाहिए। हर बच्चे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे आपको जनरल टेस्ट पसंद है ना पसंद है फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, जनरल टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जनरल टेस्ट जरूर देना। और अगर आप जनरल टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आप सीयूईटी एग्जाम में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लोगे। ये चीज अपनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बना लो, लैंग्वेज में इंग्लिश 3 डोमेन कम से कम और जनरल टेस्ट, डेफिनेटली आप सीयूईटी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, हम से जुड़ के नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज में आ सकते हो, एनरोल कर सकते हो। लेकिन मैं वैसा टीचर कभी नहीं बनता हूं ना बनूंगा जो आपको बायस्ड होकर बोलूंगा इधर ही आओ, ऐसा कोई बात नहीं। कहीं से भी पढ़ो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पढ़ोगे तो भैया तुम्हारे छत्र मतलब समझ रहे हो ना, हमारे अंडर रहोगे, भैया है इधर उधर तो मजा आएगा, एक वाइब आती है बड़े भैया वाली, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हो। और आजकल तो स्कैम्स भी चल रहे हैं सीयूईटी के नाम पे, तो थोड़ा बच के रहना। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि खुद से भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय।